हेलो दोस्तों, एमपी पुलिस में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आपको डेली देखने को मिल रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले हैं, कब लगते हैं और किस स्थान पर लगते हैं और किस नदी के किनारे यह मेले लगते हैं, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। और इस वीडियो से आपके 2-4 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, परीक्षा में आपके नंबर बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल से अगर आप जुड़े नहीं हैं अभी तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहां से उनमें ऐड हो जाना तो आप तक ये PDF पहुँच जाएगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है। तो ये आपका उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। हर 12 वर्ष में एक बार लगता है और यह भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन है कि भगोरिया मेला कहाँ लगता है। तो झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में होली के पहले यह आयोजित किया जाता है। यह आदिवासी लोक संस्कृति और प्रेम का उत्सव है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि तानसेन संगीत मेला कहाँ लगता है। तो यह ग्वालियर में लगता है, दिसंबर महीने में लगता है यह, और यह महान संगीतकार तानसेन की याद में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि खजुराहो नृत्य मेला कहाँ लगता है। तो यह छतरपुर जिले के खजुराहो मंदिर में फरवरी मार्च में लगता है। यह विश्व प्रसिद्ध नृत्य महोत्सव है। आप इसमें महीना ज़रूर याद रखें और कहाँ लगता है ये ज़रूर याद रखें, ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि नर्मदा जयंती मेला कहाँ आयोजित होता है। तो यह अमरकंटक में माघ पूर्णिमा पर लगता है। यहाँ नर्मदा नदी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ओरछा मेला कहाँ लगता है। तो यह टीकमगढ़ जिले के ओरछा नगर में रामनवमी पर लगता है। यह धार्मिक आस्था का बड़ा आयोजन है। अगला क्वेश्चन है कि भर्तहरि मेला कहाँ आयोजित होता है। तो यह भर्तहरि उज्जैन में भर्तहरि गुफा के पास कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। साधु संतों का विशाल मेला होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपसे गोटमार मेला कहाँ लगता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो यह छिंदवाड़ा जिले के पारूणा नगर में भाद्रपद मास में लगता है। इसमें पारंपरिक पत्थरबाजी की रस्म होती है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है मुल्ताई मेला कहाँ लगता है। तो यह बैतूल जिले में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर मकर संक्रांति को लगता है। महेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो राइट आंसर है यह खंडवा जिले के महेश्वर नगर में माघ महीने में लगता है। यह अहिल्याबाई होलकर की स्मृति से जुड़ा हुआ है। अगला है कि कार्तिक मेला कहाँ लगता है। तो यह सीहोर में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। धार्मिक स्नान और व्यापारिक गतिविधियाँ इसमें होती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है पाटन मेला कहाँ लगता है। जबलपुर जिले में चैत्र मास में आयोजित होता है। यह लोक कला और व्यापार का संगम है। हरसूद मेला कहाँ लगता है। खंडवा जिले में सावन महीने में लगता है। यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का मेला है। तो हरसूद का मेला आपका खंडवा जिले में सावन महीने में लगता है। जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर रहे हैं सारे आपके लिए IMP होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। फिर अगला है कि सीहोर का हनुमान मेला कहाँ लगता है। इसमें तो आंसर क्वेश्चन में ही आंसर है। तो जो हनुमान मेला है ये सीहोर में लगता है, चैत्र मास में लगता है। भक्तजन हनुमान जी की आराधना के लिए यहाँ पर जुड़ते हैं। ओंकारेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो यह खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर महाशिवरात्रि पर यह मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पशुपति मंदसौर पशु मेला कहाँ लगता है। तो यह पशु मेला है जो आपका मंदसौर में दिसंबर जनवरी में लगता है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है। यह क्वेश्चन भी IMP है, परीक्षा में काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाघाट का बोहराम देव मेला कब लगता है। तो यह बालाघाट में चैत्र महीने में लगता है। यह गोंड जनजाति के देवता से जुड़ा है। फिर है आपका कि नवरात्रि मेला कहाँ लगता है। तो यह देवास में देवी
तुलजा भवानी मंदिर पर नवरात्रि के दौरान लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजशाला उत्सव कहाँ आयोजित होता है। धार जिले में बसंत पंचमी को यह लगता है। यह राजा भोज की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो भोजशाला उत्सव धार जिले में यह लगाया जाता है। अगला है कि दशहरा मेला कहाँ आयोजित होता है। तो यह ग्वालियर में अश्विन मास में लगता है। इसमें सांस्कृतिक और व्यापारिक आयोजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि लखन मेला कहाँ लगता है। तो यह आपका सागर जिले में माघ महीने में लगता है। यह धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है। तो लखन मेला सागर जिले में। शिवरात्रि मेला कहाँ आयोजित होता है। तो यह रायसेन किला में महाशिवरात्रि पर लगता है। शिव भक्तों का यह प्रमुख मेला है। अगला क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन है कि सोनपुर का मेला कहाँ आयोजित होता है या कहाँ लगता है। तो यह सीधी जिले में सोन नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा में यह मेला आपका लगता है। अगला क्वेश्चन है जुगल किशोर मेला कहाँ लगता है। तो यह पन्ना जिले में चैत्र महीने में आयोजित होता है और यहाँ पर श्री कृष्ण की आराधना या पूजा की जाती है। अगला है कि मोती मेला कहाँ लगता है। तो बुरहानपुर में ईद के उत्सव पर यह मेला लगता है। यह व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला है। अगला क्वेश्चन है कि रतनपुर मेला कहाँ लगता है। तो यह होशंगाबाद नर्मदापुरम में सावन महीने में यह मेला लगता है। यहाँ देवी रतनपुरा की पूजा होती है। फिर है छोटा हाट मेला कहाँ आयोजित होता है। धार और अलीराजपुर क्षेत्र में वर्ष भर लगभग अलग अलग तिथियों पर यह मेला लगता है। यह जनजाति मेल जोल का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नरसिंह जयंती मेला कहाँ लगता है। तो यह आपका नरसिंहपुर में चैत्र महीने में यह मेला लगता है। भगवान नरसिंह की आराधना इसमें की जाती है। फिर है कुकुरदेव मेला कहाँ लगता है। तो यह कटनी जिले में माघ महीने में यहाँ पर लगता है और यह शिव भक्तों का प्रमुख मेला है। अगला क्वेश्चन है कि गोविंदगढ़ का मेला कहाँ लगता है। तो यह आपका रीवा जिले में दीपावली के बाद यह मेला लगता है। यह ऐतिहासिक किला और झील क्षेत्र में यहाँ पर यह आयोजित किया जाता है। फिर है आपका धामोनी मेला कहाँ लगता है। आईएमपी क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो धामोनी का मेला है यह सागर जिले में धामोनी नगर में चैत्र मास में यह मेला लगता है। मऊ मेला कहाँ लगता है। तो भिंड जिले में मऊ कस्बे में चैत्र महीने में मेला यह लगता है। यह पशु व्यापार और लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि अगला है आपका प्रश्न कि चादन देव मेला कहाँ लगता है। तो मंडला जिले के चादनदेव गांव में फाल्गुन महीने में आयोजित होता है। गोंड आदिवासी समुदाय का यह प्रमुख मेला है। अगला क्वेश्चन है कि टिमरी मेला कहाँ लगता है। तो यह हरदा जिले में चैत्र मास में लगता है। धार्मिक और सामाजिक मेल जोल का यह पर्व है। अगला क्वेश्चन है कि माधव मेला कहाँ लगता है। तो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान के पास फरवरी मार्च में यह आयोजित होता है। यह पर्यटन और संस्कृति से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है नागद्वारी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो यह पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में सावन महीने में यह मेला लगता है। यह धार्मिक तीर्थ यात्रा का प्रमुख पर्व है। अगला क्वेश्चन है कि विजय राघवगढ़ मेला कहाँ लगता है। तो यह कटनी जिले में विजय राघवगढ़ कस्बे में चैत्र महीने में लगता है। लोक कला और धार्मिक आयोजन से यह भरा होता है। फिर अगला है कि हनुमान मेला कहाँ पर आयोजित होता है या कहाँ पर लगता है। तो बैतूल जिले में चैत्र पूर्णिमा पर यह मेला लगता है। भक्तजन हनुमान जी की पूजा यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर करने के लिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा मेला कहाँ लगता है। तो दमोह जिले में नर्मदा तट पर माघ महीने में यह मेला लगता है। यह धार्मिक स्नान और मेले का संगम है। अगला क्वेश्चन है कि खंडवा मेला कहाँ लगता है। तो खरगोन जिले में श्रावण मास में यह मेला लगता है। यह नर्मदा तट पर होने वाला पारंपरिक धार्मिक मेला है। अगला क्वेश्चन है
बिया मेला कहाँ लगता है? तो राइट आंसर है राजगढ़ में। कार्तिक पूर्णिमा को यह लगता है। यहाँ पशु और व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं। फिर है पीताम्बरा देवी मेला कहाँ लगता है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। राइट आंसर है दतिया में लगता है नवरात्रि पर। देवी साधना और भक्ति का यह प्रमुख केंद्र है। फिर है श्योपुर का मेला कहाँ लगता है? तो यह श्योपुर में लगता है, अगस्त महीने में यह लगता है। और यह जनजातीय कला और संस्कृति, यहाँ पर जनजातीय कला और संस्कृति देखने को मिलती है। अगला है कि मुरैना का लोक मेला कहाँ लगता है? तो यह मुरैना में जनवरी में लगता है। यहाँ लोक नृत्य, लोक संगीत और हस्तशिल्प प्रदर्शन होते हैं। अगला है कि बालाजी का मेला कहाँ लगता है? तो छतरपुर में चैत्र महीने में यह मेला लगता है। बालाजी भक्तों का यह विशाल जमावड़ा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि मंडलेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो यह खरगोन जिले में नर्मदा नदी तट पर माघ पूर्णिमा यह मेला लगता है। धार्मिक स्नान और साधु सम्मेलन यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है महाकाल मेला कहाँ लगता है? तो यह सिवनी जिले में मकर संक्रांति पर लगता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अगला है कि मतेश्वरी मेला कहाँ लगता है? तो यह टीकमगढ़ की सीमा पर झांसी के पास चैत्र मास में यह लगता है। देवी आराधना का यह पर्व है। अगला क्वेश्चन है हाट बाजार मेला कहाँ लगता है? तो भोपाल में हबीबगंज क्षेत्र में जनवरी फरवरी में यह मेला लगता है। यह हस्तशिल्प और लोक कला का आधुनिक मेला है। अगला है सराफा फूड मेला कहाँ आयोजित होता है? इंदौर में सर्दियों के मौसम में यह मेला लगता है। यह स्वाद और परंपरा का संगम है। अगला क्वेश्चन है कान्हा उत्सव मेला कहाँ लगता है? तो यह मंडला जिले में दिसंबर जनवरी में यह मेला लगता है। यह पर्यटन और वन संस्कृति से जुड़ा है। अगला है लांजी का मेला कहाँ लगता है? मोस्ट एमपी आपका ये क्वेश्चन होने वाला है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो बालाघाट में लांजी नगर में चैत्र मास में यह मेला लगता है। आदिवासी संस्कृति और लोक नृत्य का केंद्र है। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? होशंगाबाद में जनवरी महीने में यह मेला लगता है। यह हस्तशिल्प कला और संस्कृति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है द्वारिका मेला कहाँ लगता है? तो यह खंडवा में माघ मास में लगता है। यहाँ धार्मिक स्नान और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। अगला है अन्नपूर्णा मेला कहाँ लगता है? तो यह झाबुआ में अन्नपूर्णा माता मंदिर परिसर में चैत्र मास में लगता है। देवी आराधना और लोक उत्सव यहाँ पर होते हैं। फिर है आपका गणेश मेला कहाँ लगता है? तो टीकमगढ़ में भाद्रपद महीने में यह मेला आपका लगता है। गणेश उत्सव का प्रसिद्ध आयोजन यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि महाशिवरात्रि मेला कहाँ लगता है? तो यह आपका छिंदवाड़ा जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगता है। भक्तजन बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। फिर है कि हनुमान मेला कहाँ लगता है? अशोकनगर में चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। भक्त हनुमान आराधना में यहाँ पर शामिल होते हैं। हनुमान टेकरी मेला कहाँ लगता है? तो यह गुना में हनुमान टेकरी पर चैत्र महीने में यह मेला लगता है। आस्था और भक्ति का यह प्रसिद्ध केंद्र है। अगला क्वेश्चन है राम वनगमन मेला कहाँ लगता है? राइट आंसर है सतना में। चित्रकूट क्षेत्र में रामनवमी पर यह मेला लगता है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का केंद्र है। तो आपका राम वनगमन मेला सतना में यह आयोजित किया जाता है। यह थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके मेलों से रिलेटेड थे। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप की, आप वहां से उनमें ऐड हो जाइएगा तो आपको यह PDF वहां से मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम और भी वीडियो इसी तरीके की लाते रहेंगे जिनसे आपका जो MP प्लस का एग्ज़ाम है वो और बेहतर हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।